सम्मान के लिए इस परिषद का आयोजन किया गया है। इस परिषद में आए हुए महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ता, उन सभी लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। महाराज का जो पुतला है, मालवन में समुद्र के किनारे के पास जो पुतला था, वो गिर गया। ऐसा राज्य सरकार के द्वारा या मीडिया के द्वारा महाराष्ट्र की प्रजा मिली। हम लोगों को रिसर्च करने के आधार पर उपलब्ध हुई, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये पुतला गिरा नहीं, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाकर इसे गिराया गया और गिराने के लिए शुरू से शुरू से प्लान बनाकर काम किया गया। अगर इसके संबंध में सबूत के तौर पर कुछ बातें बताई जाए तो उसमें सबसे पहले जो सबूत के तौर पर बात बताई जा सकती है, वो बात ये है कि इस पुतले को मीडिया के द्वारा जो जानकारी हमें मिली, उसके अनुसार आपटे नाम के ब्राह्मण को ये पुतला बनाने की जिम्मेदारी दिया जाना, मैं प्लानिंग के तहत, षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से उस योजना का ही हिस्सा है कि आपटे को ये पुतला बनाने की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी जो रिसर्च में हमें जानकारी मिली, ये जो आपटे है, जहां उसकी पढ़ाई लिखाई हुई और शिल्प कला का उसने कोर्स किया, डिग्री हासिल की, ऐसी कोई डिग्री जिस कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई, आपटे की पढ़ाई हुई, उसमें पुतला बनाने से संबंधित कोई शिल्प कला पढ़ाई ही नहीं जाती है। ये भी जानकारी हमारे रिसर्च में आई। और जो षड्यंत्र पुतले से संबंधित किया गया, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि उस कॉलेज में इस तरह के पुतले का या शिल्प कला का कोई कोर्स ही नहीं है, वहां उसकी पढ़ाई हुई, ऐसा बताया जाता है। जो कला संचालक है, उससे पुतले की अनुमति लेनी चाहिए थी। मैं सबूत के तौर पर आप लोगों को बातें बता रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं। लेनी चाहिए थी अनुमति नहीं ली गई। ऐसा कला संचालन के जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं। इसका मतलब ये है, इस तमाम सारी बातों को अगर जोड़कर हम लोग देखते हैं, अगर ये सारे तथ्य को जोड़ करके देखते हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि ये पुतला बिठाना, जल्दबाजी में नरेंद्र मोदी के हाथों उसका उद्घाटन करना और फिर 6 महीने में वो पुतला गिरा देने का प्लानिंग बनाकर ही ऐसा किया हो सकता है, ऐसा लगता है। अब फिर दूसरा सवाल पैदा होता है, बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। वो सवाल क्या है कि शिवाजी महाराज का पुतला इस तरीके से प्लानिंग बनाना ताकि वो गिर जाए और ऐसे समय में गिर जाए कि उसके बाद 5-6 महीने में महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव। अगर ये सारी बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो इसका संबंध चुनाव के साथ में है, विधानसभा के चुनाव के साथ में है। ऐसा निश्चित रूप से तर्क निकाला जा सकता है, तथ्य निकाला जा सकता है, लॉजिक निकाला जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि मराठा समाज के जो लोग हैं वो तो हमारे भाई बीजेपी को वोट देने वाले हैं नहीं। जब मराठा समाज के लोग बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है तो उसके भावनाओं की कदर करने की क्या जरूरत है। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको बात जो डिफिकल्ट है समझना, राजनीतिक बातें हैं, क्योंकि इसका संबंध चुनाव के साथ है। मराठा समाज के लोग भाजपा को वोट देने वाले नहीं है, और अगर ये पुतला गिरा दिया जाता है, प्लानिंग बनाकर, योजना बनाकर गिरा दिया जाता है, तो महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोगों की विरोध में प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा। जिन्होंने प्लानिंग बनाया उनके दिमाग में सोच है कि इसकी रिएक्शन होगी, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर रिएक्शन होगी, मराठा लोगों की रिएक्शन होगी। अगर मराठा लोगों की रिएक्शन होगी तो इसके विरोध में मराठा विरोधी ओबीसी की रिएक्शन होगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ओबीसी के लिए कुछ किया तो है नहीं। ये विधानसभा के चुनाव में ओबीसी के वोट करने के आधार पर उनको मिल सके, ऐसा कुछ काम तो किया नहीं। फिर अगर मराठा का भी वोट नहीं मिलता, ओबीसी का भी वोट नहीं मिलता, तो इस परिस्थिति में चुनाव कैसे जीता जाए। ये बड़ा सवाल बीजेपी और उनके गठबंधन के लोगों के सामने। इसलिए ये पुतला गिराने की साजिश और पुतला गिराने की योजना बनाई गई ताकि मराठा लोग प्रतिक्रिया करें, और मराठा लोग जितना ज्यादा प्रतिक्रिया करेंगे उस अनुपात में ओबीसी की मराठा के विरोध में प्रतिक्रिया निर्माण कराई जाए, और मराठा विरोध में जो प्रतिक्रिया होगी उसका चुनाव में इस्तेमाल किया जाए।